नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हनुमान जी के बारे में कहते हैं, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। यानी हनुमान जी सारे अमंगल का नाश कर देते हैं और हमेशा ही भक्त का कल्याण करते हैं। आज बात बजरंग बली की करेंगे। उनसे जुड़ी हुई तमाम चीज़ें जो उनकी पूजा के साथ जुड़ी हुई हैं, उनकी कृपा पाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, इसके पीछे की पौराणिक या धार्मिक मान्यताएं क्या हैं और उसको उन चीज़ों को प्रयोग करने का सही तरीका क्या है। आज बात हनुमान जी के पूजा की होगी, पूजा की सामग्रियों की होगी और उनके रहस्य की होगी। लेकिन सबसे पहले बात होगी आज के गुड लक की। अक्सर आपने सुना होगा कि महिलाओं को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए क्योंकि हनुमान जी तो ब्रह्मचारी हैं। तो भैया, महिलाओं के लिए हनुमान जी उनके पिता हैं या उनके भाई हैं, तो ये प्रश्न पैदा नहीं होता कि महिलाएं हनुमान जी की पूजा करेंगी तो दिक्कत हो जाएगी। कोई भी महिला हनुमान जी की उपासना कर सकती है। सिर्फ इतना ध्यान रखें कि महिलाएं हनुमान जी को सिंदूर नहीं चढ़ाएंगी, वो वर्जित होता है। महिलाएं देवी को सिंदूर चढ़ा सकती हैं, हनुमान जी को नहीं चढ़ा सकती। सबसे पहला सवाल ये है कि हनुमान जी की पूजा मंगलवार को क्यों होती है और मंगलवार का लाभ कैसे उठाना चाहिए। देखिए, मान्यताएं ये कहती हैं, पुराण ये कहते हैं कि मंगलवार के दिन ही हनुमान जी का जन्म हुआ था और हनुमान जी को मंगल ग्रह का नियंत्रक भी बहुत हद तक हम मानते हैं। ऐसा मानते हैं कि मंगलवार के दिन हनुमान जी की उपासना करने से, हनुमान जी की पूजा करने से साहस की, आत्मविश्वास की और शक्ति की प्राप्ति होती है। अगर 11 मंगलवार का उपवास रखा जाए और हनुमान जी का दर्शन किया जाए तो ऐसा मानते हैं कि हर प्रकार के कर्जों से राहत मिलती है। यानी आप 11 मंगलवार का व्रत रखें, हनुमान जी के मंदिर जाएं, हनुमान जी का दर्शन करें, उनसे प्रार्थना करें, तो जीवन में जो भी डेब्ट्स हैं, जो भी कर्जे हैं, उनसे छुटकारा पाना आसान होगा, उनसे छुटकारा पाना सरल होगा। मंगलवार की रात को अगर 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए तो कोई भी मनोकामना पूरी हो सकती है। हालांकि ये मामला इतना आसान नहीं होता, मामला कठिन होता है, लेकिन अगर कोई खास तरह की मनोकामना पूरी करनी है तो मंगलवार को रात में 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने से कोई जेन्युइन मनोकामना होगी, वास्तविक मनोकामना होगी, जरूर पूरी हो जाएगी। हनुमान जी से जुड़ी हुई दूसरी चीज की बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का हाल। मेष राशि, धन हानि के योग बनते हैं। नया कार्य करने से आपको बचना चाहिए, यात्रा करने से भी बचना चाहिए। शुभ रंग आपका धानी है और आज बहुत सावधानी रखेंगे। भाग्य होगा 59%। वृष राशि, संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। रोजगार में मनचाही सफलता मिलती है और मन आपका खुश दिखाई दे रहा है। दिन आपका बेहतर होगा। शुभ रंग हरा है और भाग्य है 65%। मिथुन राशि, आर्थिक मामलों पर आपको ध्यान देना है। दौड़ भाग थोड़ी कम करेंगे तो बेहतर होगा। थोड़ा समय खुद के लिए निकालें, थोड़ा समय अपने लिए भी निकालें ताकि आपका मन बेहतर हो सके। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 81%। अब एक सवाल यह है कि हनुमान जी को तुलसी का पत्ता क्यों चढ़ता है और इसका विशेष प्रयोग क्या है। देखिए, तुलसी के साथ एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है कि तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और उनके तमाम अवतारों को चढ़ाई जाती है। तुलसी चढ़ाने से भगवान राम अत्यंत प्रसन्न होते हैं, इसीलिए भैया हनुमान जी तो प्रसन्न होंगे ही होंगे। अगर रोज सुबह हनुमान जी को तुलसी दल अर्थात 2 पत्ते तुलसी के अर्पित किए जाएं तो ऐसा कहा जाता है कि जीवन भर अन्न का अभाव नहीं होता, आपके भंडार भरे रहेंगे और आपको कभी भी कम से कम 2 जून के भोजन का अभाव नहीं होगा। लेकिन उसका तरीका ये है कि रोज सुबह उठिए, 2 पत्ते तुलसी के हनुमान जी के चरणों में अर्पित करिए और उसको प्रसाद के रूप में स्वयं ग्रहण करिए, तब आपको फायदा ज्यादा होगा। हनुमान जी से जुड़ी हुई तीसरी चीज की भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल। कर्क राशि, जीवन की तमाम मुश्किलें आपकी हल होंगी, धन की प्राप्ति होगी और मान सम्मान भी आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा पीला और भाग्य काफी प्रबल होगा। भाग्य होगा 90%।
सिंह राशि, उच्चाधिकारियों का सहयोग मिलता हुआ दिखाई देता है। संतान पक्ष की उन्नति होगी, लेकिन सेहत का बहुत ध्यान रखेंगे, उस मामले में लापरवाही नहीं करेंगे। शुभ रंग आपका लाल है और भाग्य है 69%। कन्या राशि, नौकरी में परिवर्तन के योग दिखाई दे रहे हैं। किसी अतिथि का आगमन होगा, कहीं घूमने फिरने जाएंगे, थोड़ा समय आनंद में बिताएंगे, ये संभावना दिख रही है। शुभ रंग नीला है और भाग्य है 77%। हनुमान जी को झंडा भी चढ़ता है, जिसको ध्वजा कहते हैं। हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजे, उनके हाथ में ध्वजा भी है। तो हनुमान जी को झंडा क्यों चढ़ता है, क्या मामला है इसका, देखिए। महाभारत का अगर आप युद्ध याद करें तो महाभारत के युद्ध में हनुमान जी अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान थे और सारे युद्ध में उन्होंने पांडवों की रक्षा भी की और उन्हें विजय भी दिलाई। आयु रक्षा का सवाल हो, मुकदमे में विजय का सवाल हो, परीक्षा में पास होने का सवाल हो या संपत्ति की प्राप्ति का सवाल हो, हनुमान जी को मंगलवार को तिकोनी ध्वजा चढ़ाई जाती है। अगर मकान नहीं बन पा रहा, संपत्ति के लिए लाख प्रयास कर रहे हैं, संपत्ति नहीं मिल पा रही, या जमीन तो ले लिया लेकिन मकान ही नहीं बन पा रहा है, पैसा दे दिया अपना फ्लैट ही नहीं मिल पा रहा है, ऐसी दशा में मंगलवार को हनुमान जी को एक तिकोनी ट्रायंगुलर लाल ध्वजा चढ़ाइए और इस ध्वजा पर राम लिखा होना चाहिए। ये अगर आप मंगलवार को कर दें, एक ही मंगलवार करने के बाद अमूमन ऐसा हो जाता है कि व्यक्ति की जो प्रॉपर्टी की मकान संबंधी मुश्किलें हैं वो दूर हो जाती है। हनुमान जी को सिंदूर क्यों चढ़ता है, इसका विशेष प्रयोग क्या है, बात इस पर करेंगे, लेकिन फिलहाल देंगे आपके सवाल का जवाब। सवाल हमें लिखा है रितेश ब्रह्म भट्ट ने। 7 मार्च 1976 का जन्म है, 8:43 प्रातः, जन्म का स्थान है अलीगढ़। ये लिख रहे हैं कि इनके वैवाहिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में बड़ी मुश्किलें हैं। काफ़ी डिटेल इन्होंने लिखा है और साथ ही साथ ये लिखा है कि नौकरी कई बार मिली, कई बार छूटी, न तो नौकरी सेटल हो पा रही है और ना ही पारिवारिक जीवन बेहतर हो पा रहा है। क्या करना चाहिए जिससे जीवन में स्थिरता आए, जीवन की मुश्किलें दूर हो जाएं। रितेश, कुंडली मेष लग्न की बनती है आपकी, वृषभ राशि है आपकी, चंद्रमा दूसरे खाने में बैठा हुआ है और लग्न में बृहस्पति केतु विद्यमान है, चौथे शनि और दशम भाव में शुक्र भी विद्यमान दिखाई देता है। शुक्र का मतलब होता है जीवन में सुख प्राप्त करना, हार्मनी प्राप्त करना। शुक्र आपका दूषित है, शुक्र आपका कमजोर है। चंद्रमा हालांकि उच्चस्थ तो जरूर है, लेकिन चंद्रमा भी पाप कर्तरी योग में पड़ा हुआ है, जिस वजह से जीवन में सुख की कमी हो गई है। तो हमें सिर्फ इस सुख के पक्ष को अच्छा करना है और थोड़ा सा कुंडली को बैलेंस करना है, मुश्किल आपकी दूर हो जाएगी। पहले आपको बता दूं कि इस साल के जुलाई के महीने से चीजें बेहतर होनी शुरू होंगी और तकरीबन जनवरी तक आते आते आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। जनवरी 2017 के बाद से जीवन काफी अच्छा है, वहां से जीवन बेहतर होगा, बट जुलाई के बाद से आपके रोजगार की व्यवस्था हो जाएगी। जहां तक पारिवारिक जीवन के पूरी तरह से बेहतर होने का सवाल है, फैमिली लाइफ के बहुत अच्छा होने का प्रश्न है, वो समय आपको अगले साल जनवरी के बाद ही आता हुआ दिखाई देगा। 2 काम आपको करना है, इससे आपकी मुश्किल कम हो जाएगी। एक मोती नाम का रत्न, 12-14 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की छोटी उंगली में सोमवार की रात को आपको पहनना चाहिए, इससे आपको लाभ होगा। सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय 108 बार सुबह, 108 बार शाम को शिव जी का मंत्र जपिए, उससे भी फायदा होगा। और हर बृहस्पतिवार के दिन किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप केले का दान करें या पीली चीज का दान करें तो मुश्किलें थोड़ी जल्दी शांत होंगी, समाप्त होंगी। अब ये जानते हैं कि हनुमान जी को सिंदूर क्यों चढ़ता है और सिंदूर के विशेष प्रयोग क्या हैं। एक बार हनुमान जी ने देखा कि माता सीता चुटकी भर सिंदूर लगा रही हैं, तो उन्होंने पूछा कि भाई आप सिंदूर क्यों लगाती हैं। तो माता सीता ने कहा कि इससे प्रभु प्रसन्न होते हैं। बस अब हनुमान जी तो भक्त शिरोमणि हैं ही, पहुंच गए दुकान में और बोरा भर सिंदूर लेके पूरे शरीर में लगा लिया आपने। तो माता सीता की प्रेरणा से अपने स्वामी राम को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी ने शरीर में ढेर सारा सिंदूर लगा लिया। और उसके बाद जब हनुमान जी राम जी के पास गए, राम जी इतने निहाल हुए, इतने खुश हुए कि उन्होंने कहा कि आज से जो तुम्हें सिंदूर अर्पित करेगा उसकी रक्षा मैं स्वयं करूंगा, उसके ऊपर मैं स्वयं प्रसन्न होऊंगा। और तब से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने की परंपरा शुरू हो गई। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाने से ऐसा मानते हैं कि रोगों से और शारीरिक व्याधियों से मुक्ति मिलती है, ग्रहों की पीड़ा समाप्त होती है।
लेकिन महिलाओं को हनुमान जी को सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए। महिलाओं के लिए कहना है मुझे कि वो हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाएं, वही उनके लिए उत्तम होगा। मंगलवार को हनुमान जी के चरणों का सिंदूर ले आइए। मंदिर में जाएंगे, हनुमान जी की मूर्ति पर सिंदूर लगा रहता है, वो वहां से ले आइए। किसी भी कार्य के लिए निकलते समय उस सिंदूर का तिलक या तो माथे पे लगाएं या तो कंठ पे लगाएं और उसके बाद काम करने के लिए जाएं। आप देखेंगे आपका हर कार्य सिद्ध होगा और साथ ही साथ हर तरह की दुर्घटना से आप बचे रहेंगे, सुरक्षित बने रहेंगे। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, पुराने संबंध आपके फिर से शुरू होंगे। संपत्ति आप क्रय कर सकते हैं। दिन आपका अच्छा बीतता हुआ दिखाई दे रहा है। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 78%। वृश्चिक राशि, नौकरी में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। आर्थिक पक्ष भी आपका लगातार बेहतर होगा, लगातार मजबूत होगा, लेकिन अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। जब दिन बेहतर है, क्रोध करके क्यों चीजों को खराब करेंगे। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 89%। धनु राशि, फिलहाल महत्वपूर्ण निर्णय टाल देने में बुद्धिमानी है। अपने मान सम्मान पर ध्यान देंगे और आकस्मिक खर्चों पर भी कंट्रोल करेंगे, क्योंकि खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 67%। अब ये जानते हैं कि हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद क्यों चढ़ता है और इसका विशेष प्रयोग क्या है। देखिए, बूंदी के गोल गोल दाने होते हैं ना, इनके अंदर नव ग्रहों को नियंत्रित करने की क्षमता होती है। कैसे? बूंदी होती है गोल, इसका जो गोल आकार है वो बुध का है। इसका रंग अमूमन पीलापन लिए हुए नारंगी होता है, वो मामला है बृहस्पति का और सूर्य का। सुगंध इसकी जो होती है वो चंद्रमा से संबंध रखती है, शुक्र से संबंध रखती है। इसकी मिठास होती है मंगल की और अलग अलग छोटे बड़े दाने, चूंकि ये असमान होते हैं, इसलिए राहु और केतु के प्रतीक माने जाते हैं। तो इस प्रकार से जब आप मंगलवार के दिन हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद अर्पित करते हैं प्रेम पूर्वक, तो आप निश्चित रूप से नव ग्रहों को कंट्रोल करते हैं। इससे आपके 9 के 9 ग्रह नियंत्रित हो जाते हैं। किसी भी मंगलवार को बूंदी का प्रसाद अगर हनुमान जी को चढ़ाया जाए और वहीं मंदिर में बांट दिया जाए तो विवाह की मनोकामना पूरी हो जाती है। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि कोई निगेटिव एनर्जी है आपके ऊपर, कोई नकारात्मक ऊर्जा है, तंत्र मंत्र का चक्कर है, तो उससे छुटकारा मिलता है। पहले हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद अर्पित करेंगे, फिर आप निर्धनों में लोगों में बांटेंगे और अंत में जरा सा प्रसाद स्वयं ग्रहण करके फिर अपने घर आएंगे। ऐसा करने से विवाह शीघ्र होगा और निगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा जल्दी मिल पाएगा। अब जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का वक्त कैसा चल रहा है। मकर राशि, जीवन की तमाम समस्याएं समाप्त होंगी। स्थान परिवर्तन के योग बनते हैं। दौड़ भाग भी आपकी बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। शुभ रंग आपका भूरा है और भाग्य है 64%। कुंभ राशि, उपहार का लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। मान सम्मान की प्राप्ति होगी, लेकिन अपनी आदतों को सुधारिए। ऐसा कुछ मत करिए जिससे दूसरों को तकलीफ हो। शुभ रंग ग्रे है और भाग्य है 50%। मीन राशि, मान सम्मान मिलेगा आपको। सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी। रिश्तों की तमाम समस्याएं भी फिलहाल दूर होती हुई दिख रही हैं। शुभ रंग आपका सफेद है और भाग्य काफी प्रबल है। भाग्य है 92%। तो आज हमने बात की बजरंगबली की, हनुमान जी की, उनसे जुड़ी हुई तमाम चीजों की पौराणिक व्याख्या समझी और उनके इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है ये हमने जान लिया। अब हम जानते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आपको बार बार नजर लग जाती हो, आपको लगता हो कि निगेटिव एनर्जी है, आपका मन अशांत हो गया, आप काम नहीं कर पा रहे, तो क्या करेंगे? सुबह सुबह स्नान के बाद चंदन की सुगंध लगाइए और अपने हाथ में एक रक्षा सूत्र जरूर बांधिए। अगर महिला हैं तो बाईं कलाई में, पुरुष हैं तो दाहिनी कलाई में लाल रंग का रक्षा सूत्र बांधिए। और जब भी घर से निकल रहे हैं, जिस भी भगवान को, ईश्वर को मानते हैं, उन्हें सर झुकाकर निकलें। यकीन मानिए किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा से, निगेटिव एनर्जी से सुरक्षित बने रहेंगे।
आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।